वाटर अभी बंद किया भाई यहाँ पे इन्होंने, और ये सर्दी इतनी है, ठंडी हवा रही है, ऐसे लग रहा है फ्रिज में आ गया हूँ। अब हमें अपना घर याद आ रहा है, तो अब हम करने ही लगे कि यहाँ से सीधा घर जाएंगे। हम लोग खुंजराब पास से फैसलाबाद आते हुए पूरे 38 घंटे लगे हैं, और रास्ते में हमारे साथ क्या क्या हुआ है ये हमें ही पता है, और इतना ज्यादा टाइम लगा क्यों है वो तो आपको ये वीडियो देख के पता लगेगा। हम लास्ट फ्राइडे को फैसलाबाद से जब निकले थे तो हमारा जो फाइनल पॉइंट था ना कि हमने वहां जाकर अपना सफर खत्म करना है, वो था खुंजराब पास। अब ये खुंजराब पास कर लिए, अब हमारे पास कोई वजह नहीं है यहाँ पे रुकने की, तो फिर हमने सोचा कि हम वापसी का सफर शुरू करते हैं, पुश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा सफर आज के दिन में कर सके। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। खुंजराब पास चाइना बॉर्डर से फैसलाबाद तकरीबन 1050 किलोमीटर दूर है, और अगर गूगल मैप की माने तो ये सफर आपको कंप्लीट करने में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर हमने अपना सफर सोच से स्टार्ट किया था, मगर हमने भी एक ब्रेक अपना हुंजा लेना था। उसकी रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी सोच से हुंजा का ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 38 किलोमीटर है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चाइना बॉर्डर जाते हुए आपको एक पुलिस एहलकार अपने साथ बिठाना पड़ता है, क्योंकि ये बॉर्डर जो है ये 1 दिसंबर से 1 अप्रैल तक बंद होता है, और हमारी गाड़ी में जगह नहीं होती, जिस वजह से हमें अपना कुछ सामान पीछे हुंजा में छोड़ना पड़ा था। बहुत शुक्रिया भाईजान। इतना सा खा लिया, इससे ये होगा एक तो नींद नहीं आएगी, दूसरा पेट भी पूरा नहीं भरेगा, तो उससे भी फिर अगर पेट पूरा भर ले तो तब भी बहुत ज्यादा नींद आती है। एक दफा नींद हमें आएगी जो असर से मगरिब के दरमियान ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसमें सूरज नीचे जाता है, तब थोड़ी सी नींद आएगी, मगर अगर वो पीरियड हमने गुजार ले तो फिर हमें सारी रात भी जागना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। बाकी हम अपना सफर शुरू करते हैं आगे कराक्रम हाईवे के लिए। हुंजा से फैसलाबाद तकरीबन 960 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस बनता है, और तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये सफर किया था तो हमें फैसलाबाद से यहाँ आते हुए पूरे 24 घंटे लगे थे। अगर सिल्क रूट की बात करें, जो गिलगित जगलोट वाला रोड है वो तकरीबन हुंजा से 93 किलोमीटर, और वो आप वहाँ पे 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। वहाँ तक अगर रोड कंडीशन की बात करें तो बड़ा बेहतरीन एस्फाल्ट रोड है, और ये हुंजा की ये सबसे अच्छी खास बात है कि इसका रोड सबसे बेहतर है। और पीछे मैं इसकी बात कर रहा था, इस मौके पे सबसे ज्यादा नींद आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा आराम से सफर जो था सारा कवर कर लिया, और मगरिब के थोड़ी देर बाद ही हम लोग सिल्क रूट पे चढ़ गए थे। और हुंजा जंक्शन से मुड़ के हमने अपना रुख किया चलास की तरफ, और अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे। और रात को माउंटेन्स में सफर करने का यही एक फायदा होता है कि आप अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी का पता लग जाता है। और जिन्होंने माउंटेन्स में रात को सफर किया वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। और आगे आके हम लोगों का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमें मजबूरन जगलोट में रुकना पड़ रहा था। मजबूरन मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इरादा इसलिए नहीं था क्योंकि जिस जगह कभी ना रुके वहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रूम नहीं अच्छा मिल रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह रूम हो गया, मगर रूम बाद में बताता हूँ आपको कितने का मिला है, पहले अगला काम कर ले, वो ज्यादा जरूरी है। खाने में क्या क्या? गोश्त, कीमा, दाल, चावल, सब्जी, छोला। जगलोट हम लोग इसलिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि जब हम लोग कराक्रम हाईवे पे चढ़े थे तो हमने घर एक दफा राब्ता किया और भाई साहब से भी राब्ता किया, तो फिर हमें घर वालों ने समझाया और भाई साहब ने कहा कि यार वो चलास वाला जो एरिया ना वो बेहतर है कि दिन में गुजारो। फिर हमारे भी जेहन में आया कि यार वाकई वो जो तत्ता पानी के पास एरिया वहाँ अक्सर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो यहाँ भी रिस्क लेने का फायदा नहीं। तो फिर हमने यहाँ पे ये रूम ले लिया, और ये रूम हमें 3000 रुपए का मिल गया। गर्म पानी अभी भी है, सुबह भी है। बाकी मैं आपको सुबह मिलता हूँ। मेन रोड के पास रूम लेने का नुकसान ये होता है कि सारी रात रौनक लगी रहती है, कभी ट्रक का हॉर्न, कभी गाड़ी का हॉर्न, कभी बस का हॉर्न। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:25, तो अपना सफर शुरू करते हैं आगे के लिए। जगलोट से सुबह सुबह निकलने का मकसद ये था कि हम दासू ना हर हालत में 1 बजे से पहले क्रॉस कर जाए। जगलोट से दासू तकरीबन 208 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस बनता है, और गूगल मैप की माने तो वो कहता है कि आप 5 घंटे में सफर कंप्लीट कर लेंगे, मगर ये सफर कंप्लीट करने में आपको 8-9 घंटे लगते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। और यहाँ हम जाते हुए नहीं रुके थे, ये नागा पर्वत व्यू पॉइंट है और ये सामने नजर आ रहा है। एक चीज और, आपने पेट्रोल सुबह जगलोट से अच्छी तरह फुल करवा लेना, क्योंकि जगलोट के बाद आपको ना चला से पहले गवर्नर फार्म में पेट्रोल मिलेगा। और ये रायकोट ब्रिज है, जब यहाँ से मुड़ जाते तो सिल्क रूट पीछे रह जाता है, और यहाँ से आगे केके जो है वो शुरू हो जाते हैं। और जैसे केके शुरू होगा तो ये सबसे गंदा सेक्शन है इसका, ये तत्तापानी रीजन। और यहाँ जितना सा ये तत्तापानी का एरिया ये सारा जो है ना ये बड़ा खतरनाक है, और रास्ता भी गंदा है। खतरनाक ऐसे है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का कोई पता नहीं लगता। दूसरा जो रास्ता है ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफी ज्यादा खराब हुआ है, यहाँ पे अक्सर कीचड़ वगैरह जो है वो काफी होता है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है अपनी गाड़ी की। और जैसे ये तत्तापानी का सेक्शन खत्म होता है तो बड़ा अच्छा एसफाल्ट रोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर चलास तक ऐसे एसफाल्ट रोड ही है। और हमने भी आज हमारा पहला ब्रेक जो था वो यहाँ चलास में लिया था, बल्कि चलास से थोड़ा पहले लिया था।
नाश्ते का फायदा ये होगा कि अब रात तक भी कुछ ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा। और नॉर्मली ये वाला रास्ता इस्तेमाल होता है, ये रास्ता जो है सीधा बाबूसर टॉप नारायण जाता है, मगर अभी ये रास्ता बंद है तो हम इस तरफ जा रहे हैं, ये जाता है आगे चलास दासू की तरफ। हम लोग अपने स्केड्यूल से थोड़ा सा लेट तो चल रहे थे, मगर अभी हमने एक और ब्रेक लेना था और ये ब्रेक सबसे ज्यादा जरूरी था, इसके बगैर हम सफर नहीं अपना कंटिन्यू कर सकते थे। तेल हमने इसलिए बदला दिए है ये क्योंकि हमारी गाड़ी अभी चली तो सिर्फ 2400 किलोमीटर है, उसमें से 400 किलोमीटर हमने मोटर पे सफर किया, बाकी 2000 किलोमीटर जो हमने माउंटेन में सफर किया है। और जो ये माउंटेन में रहते हैं जिनको मैकेनिकल नॉलेज है उनको पता है कि माउंटेन का 2000 आप नॉर्मल 4000 किलोमीटर सफर जितना करे। तेल देखा था सुबह तो वो हमारी नहीं समझ में आता, इस वजह से हमने तेल बदला दिया था। तो अगर आप लोग भी कभी इस तरह निकलते और आपकी गाड़ी का तेल फर्ज करे 3000 किलोमीटर चलकर आप सोचते कि यार 2000 किलोमीटर सफर करके आके फिर बदलाएंगे, तो वो चीज नहीं होती। माउंटेन का 1000 किलोमीटर जो है वो आप 1800 2000 किलोमीटर सफर करे, इस वजह से फिर तेरा तेल का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करे। गाड़ियां जो है ये मसला नहीं करती। बाकी मुझे लगा कि ये छोटी सी टिप है, शेयर करनी चाहिए। बाकी अब अपना सफर शुरू करते हैं आगे के लिए। पेट्रोल हमने अच्छी तरह चलास से पुल करवा लिया था क्योंकि यहाँ से आगे पेट्रोल हमें दासू में जाके मिलना था। बीच में एक पेट्रोल पंप आता है मगर उस पर हमने रुकना नहीं था क्योंकि वो कई दफा उस पर पेट्रोल नहीं मिलता। बाकी चलास के बाद कोहिस्तान वाला सेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है और सारा ट्रैवलिंग स्ट्रगल जो है वो यहाँ से शुरू होता है क्योंकि इस रास्ते पे दो सबसे बड़े मसले हैं। एक तो ये रास्ता दिन में सिर्फ 2 घंटे खुलता है, उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। उसके अलावा आप लोग भी जब ये शाम दासू वाले रास्ते पे आएंगे ना, इस पे कई जगह मुसलसल मोड़ आते हैं और ब्लाइंड मोड़ है, तो मोड़ों पे बहुत ज्यादा याद करनी है। आपने कहा अपनी लाइन पे कोशिश करना है, जितना अपनी लाइन पर रख के चला सके उतना अपनी लाइन पे चलाएं। इसकी मैं पीछे बात कर रहा था, ये इस तरह रास्ता बंद होता है, ब्लास्टिंग करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। ये यहाँ भी हो रहा है, ये सामने ये इधर भी हो रहा है और ये ऊपर भी हो रहा है। नाश्ता भी हमने इसलिए टाइम से कर लिया था, जैसे अभी देखे आसपास कुछ भी नहीं है, ऐसे बंजर ही है, इसलिए फिर ये कब यहाँ पे हमें 2 घंटे 3 घंटे भी खड़ा होना पड़े तो मसला नहीं है क्योंकि नाश्ता वास्ता किया हुआ, पानी हमारे पास है। तो पीछे कुछ छाँव देख के चलते भी एक चीज अच्छी एस्कॉम का इंटरनेट चल रहा था, जो टाइम है वो बड़ी जल्दी गुजर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी रास्ता खुल गया और हमें ज्यादा देर यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ा। मगर ये रास्ता मल्टीपल पॉइंट्स पे बंद होता है और ये सुबह 10 से 1 बजे तक बंद होता है। तो अब देखते हैं कि आगे कहाँ तक बंद होता है क्योंकि लाइन तो काफी लंबी लगी हुई है वहां से आने वाली भी। ये देखे ना इस तरह गाड़ियां खड़ी हुई है। तो अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो आपने ध्यान में रखना है कि रास्ता सिर्फ 1 से 3 बजे खुलता है, 9 बजे से 1 बजे तक बंद होता है, उसके बाद 3 से 5 बजे बंद होता है। दिन में सिर्फ 2 घंटे होते हैं आपके पास यहाँ से गुजरने के लिए। मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया था कि जगलोट से दासू तक हमें 8-9 घंटे लगेंगे, उसके पीछे भी यही रीजन है क्योंकि चलास से दासू तकरीबन 123 किलोमीटर का सफर बनता है, मगर वो 130 किलोमीटर करते हुए आपको 4-4.5 घंटे लग जाते हैं क्योंकि ये जो 130 किलोमीटर है इसके जो 30-35 किलोमीटर है ना वो इस पूरे सफर में सबसे गंदा सफर है। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। दूसरा इस रास्ते में मोड़ बहुत होता है, हम मुसलसल मुड़ते ही रहते हैं इस रास्ते पे। सफर हमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा किया हुआ होता है मगर 10-15 किलोमीटर सफर करने के बाद ऐसा लगता है जैसे 50 किलोमीटर सफर कर लिया, मगर एक ही जगह ऐसे घूमते रहते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि इस वक्त हम ये भाषा डैम के पास से गुजर के जा रहे हैं और जैसे ये डैम खत्म होगा तो ये रास्ते का टॉर्चर शुरू हो जाएगा क्योंकि दासू सिटी से 35-40 किलोमीटर तक बिल्कुल भी रोड नहीं है। मल्टीपल जगहों पे ये रोड टूटा हुआ है और इस तरह इस पे मिट्टी उड़ रही होती है तो पानी भी लगा रहे होते हैं रोड पे। दूसरा जब ट्रैफिक यहाँ पे रोकी जाती है तो 1 बजे के बाद जब एकदम सारी ट्रैफिक खुलती है तो फिर नहीं समझ आ रहा होता कि कहाँ से गुजरना है क्योंकि यहाँ पे रोड आगे जाके कई जगह इतना नैरो हो जाता है कि आपको सामने से आने वाली ट्रैफिक को रुक के रास्ता देना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रक्स वगैरह भी हैं और ओवरटेकिंग की जगह भी बहुत कम है तो उससे भी बड़ा मसला बनता है। फिर कई जगहों पे पानी नहीं लगा होता तो मुसलसल मिट्टी उड़ रही होती है और ब्लाइंड मोड़ है तो कई दफा ओवरटेक करना जो यहाँ पे बड़ा रिस्की हो जाता है। और जैसे ही आप आगे जाकर दासू डैम के पास पहुंचेंगे तो आपको कुछ नए मसले मिलेंगे। उसमें सबसे पहला होता है ये पानी खड़ा होता है यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे और नीचे कई दफा बहुत ज्यादा पोर्टल होते हैं तो पानी में से गाड़ी जो है बहुत एहतियात से गुजारेगा, खास तौर पे जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है वो। हम लोगों का यहाँ भी तकरीबन 1.5-2 घंटे टाइम जाया हुआ था क्योंकि आगे आए थे तो ये ट्रैफिक जो थी जाम थी। पहले हमें लगा था ये रास्ता बंद है मगर हम थोड़ा सा आगे गए तो देखा ये ट्रक यहाँ पे खराब हुआ था, इसकी वजह से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे एक टनल आती है, ये टनल भी कई दफा जब बहुत ज्यादा रश हो जाए तो फिर इसमें एक दफा में एक साइड की ट्रैफिक गुजारते हैं, मतलब 10-15-20 गाड़ियां आने वालों की गुजारेंगे और फिर 10-15 से जाने वालों की। और मेरा ये सब बातें बताने का मकसद है कि आप में से मोस्टली लोगों ने अब ईद पे आना है तो अगर बाबूसर टॉप वाला रास्ता ना खुला हुआ तो आपको ये सारा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। अपना प्लान ऐसे बनाए कि जो ये डैम वाला एरिया है ना ये आप सुबह 9 बजे से पहले सारा जो है ना क्रॉस कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदा रास्ता सारा कर लिया। पूरे सफर में सबसे गंदा रास्ता जो है ये यही मिला है। अब यहाँ से आगे भी शाम है, वहाँ तक रास्ता जो है ठीक है पर ये कभी थोड़ा सा रश मिलेगा। हमें रश नहीं गंदे वाला ट्रैफिक जाम मिला था। उसकी वजह ये थी कि इस रास्ते पे मोस्टली लोग ना सफर शाम के टाइम करते हैं 5 बजे के बाद क्योंकि फिर ये रास्ता ना सारी रात खुला रहता है। इस वजह से इस रास्ते पे ना शाम को बहुत ज्यादा हमें रश मिल गया था, स्पेशली जब हम दासू सिटी से बाहर निकल रहे थे।
क्योंकि ट्रक भी आ रहे थे और टूर भी आ रहे थे। उस वजह से फिर जो रास्ता था ना एक तरह से बिल्कुल ही जैम हो गया था और हमें तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पे ख्वार होना पड़ा था। दासू से 7 किलोमीटर आगे ना आईबेक्स वालों ने यहाँ पे वॉशरूम्स और टक शॉप बनाई हुई है। इनकेस अगर आपके साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग का तो आप यहाँ पे देख लेगा, यहाँ से आगे फिर वॉशरूम शायद ना मिले तो ये जेल में रखेगा कि दासू से 7 किलोमीटर बाद आएगा ये। और अगर आप बिशाम साइड से आ रहे हैं तो फिर ये दासू से 7 किलोमीटर पहले आएगा। बाकी दासू से बिशाम का ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है, मगर रोड बहुत बेहतर हो जाता है तो तकरीबन 2 घंटे में आप आराम से जो है बिशाम पहुंच जाते हैं। और ये है जी बिशाम का मेन बाजार और हमें जगलोट से यहाँ तक पहुँचते हुए पूरे 11 घंटे लगे हैं। और अगर आपने रुकना हो तो फिर ये जो बिशाम है ये अच्छी जगह, यहाँ पे आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे। बाकी अपना यहाँ से सफर शुरू करते हैं इस्लामाबाद के लिए। बिशाम सिटी से इस्लामाबाद तकरीबन 5.5 घंटे लग जाते हैं और रोड कंडीशन भी ठीक है। बिशाम सिटी से निकल के 1-2 पैच आता है मगर इतने मसले वाली बात नहीं। और जैसे ही बिशाम सिटी खत्म होती है तो आप आगे एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं और वो एक्सप्रेस वे आगे हजारा एक्सप्रेस वे से जाके कनेक्ट हो जाती है। और हजारा एक्सप्रेस वे का तो आपको पता है कितनी अच्छी रोड कंडीशन है। और हजारा एक्सप्रेस वे पे एंटर होती है तकरीबन 70 किलोमीटर बाद ये पहला सर्विस एरिया आता है और यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया था। और ये ब्रेक जरूरी था क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 13 घंटे तो हो गया सफर करते हुए और अभी तक तो हम कायम दायम में नींद नहीं आई है। आधे घंटे की ब्रेक है, ज्यादा नहीं, इसको अच्छी तरह ठंडा करके तो अपना सफर में आगे शुरू करते हैं। खाने वाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, खाना खा लो तो बहुत सख्त नींद आएगी। बस सिंपल सी ये 2 चीजें, इससे ये कि पेट भी नहीं भरेगा, जैसे कल मैंने शाम में बताया था, थोड़ी देर पहले बताया होगा इस वीडियो में, पेट भी नहीं भरेगा, नींद भी नहीं आएगी। अच्छा जी, टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 9:13 तो अपना सफर शुरू करते हैं फैसलाबाद के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। नॉर्मली मानसरा सर्विस एरिया से हमारे घर तक तकरीबन हमें पहले 7-7.5 घंटे लगते हैं और इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। और हम बड़े टाइम से इस्लामाबाद पहुंच गए थे क्योंकि हम बड़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे और इस्लामाबाद तक तो हमें कुछ भी नहीं हुआ, मगर इस्लामाबाद के बाद हमारी बड़ी बैंड बजी थी। चलिए टाइम हो रहा है तकरीबन 12:21 और अब सच बताऊंगा कि वाकई में अपना थकावट भी हो गई और नींद भी आ रही है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं एक्सटर्नल लाइट लगा लूं। वैसे ही मैंने बस कैमरा डैशबोर्ड पर रख के तो मैं शूट कर रहा हूँ। अब ये हमारा लास्ट ब्रेक था, ये हमने फ्यूल अप यहाँ पे करवाना पड़ना था। ये क्या मुंह हाथ धो ले तो फिर थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं। बाकी इस तरह के अब यहाँ से आगे ना फैसलाबाद पहुंच के तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इस ट्रिप पे टोटल कितना फ्यूल का खर्चा आया है और कितने किलोमीटर सफर किया है। उसके अलावा भी कुछ टिप्स हैं तो वो एक दफा मैं घर पहुंच जाऊँ फिर देता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर दफा की तरह घर आके जो एक दफा थकावट होती है वो सारी तो उतर ही जाती है। बाकी टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 3:32 और जिस दिन हम लोग फैसलाबाद से निकले थे उस दिन भी 24 घंटे मुसलसल पापा ने गाड़ी चलाई थी और आज भी 24 घंटे तो नहीं मगर तकरीबन आप हिसाब लगा लेके हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे तो तकरीबन 18-19 घंटे जो गाड़ी है वो मुसलसल पापा ने ही चलाई है और पता नहीं कैसे चला लेते हो मुझे नहीं पता। बाकी इस दफा जो हमने सफर किया 8 दिन में ये तकरीबन 3036 किलोमीटर और इसमें हमारा जो टोटल फ्यूल का खर्चा आया वो है 76,000। पापा मुझे मना कर रहे थे कि फ्यूल का खर्चा ना बताओ मगर आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट उसी के बारे में होते तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी कही है कि कल हम लोग तकरीबन दोपहर के वक्त -27 में थे और अब 27 में आ गई है। और मुझे नहीं लगता आपने खुजराब पास वाली वो -27 वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी खुजराब पास वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।